बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अनुसंधान समस्या का निरूपण, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। ये किसने कहा था? जॉन सी टारनसेट ने। इन्होंने क्या कहा था? समस्या क्या है? हमारे सामने यदि कोई समस्या आती है तो इंसान क्या करता है? उस समस्या का समाधान के लिए कोई ना कोई प्रयास अवश्य करता है। उस समस्या को लेकर बैठा नहीं रहता कि समस्या आ गई अब क्या होगा, है ना, बल्कि ये सोचता है कि अब समस्या सामने आई है तो इसका हल क्या हो सकता है। तो ये बात किसने कही? जॉन सी टारनसेट ने। क्वेश्चन नंबर 2। समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य अथवा विवरण है जिसमें दो या दो से अधिक चल राशियों में यह संबंध ज्ञात किया जाता है। किसने कहा था? ये बात कही थी फ्रेड एन कॉलिंगर ने। क्या कहा था? प्रश्नवाचक वाक्य अथवा विवरण है। समस्या आती है तो यही तो प्रश्न आते हैं दिमाग में, क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, है ना। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य विवरण है जिसमें दो या दो से अधिक चल राशियों में यह संबंध ज्ञात किया जाता है। तो उसको नेगेटिव, पॉजिटिव सभी तरह की बातों पे उस पर विचार किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। शैक्षिक अनुसंधान की समस्या के 4 स्रोत हैं: ऐतिहासिक अभिलेख, अंधकारपूर्ण क्षेत्र, निष्कर्ष न जांचे गए क्षेत्र, विजय से संबंधित गोष्ठी। तो समस्या के 4 स्रोत किस प्रकार से है? सबसे पहले तो हम कहते हैं पूर्व में क्या हुआ था, है ना। सबसे पहले प्राचीन समय में क्या हुआ था, तो वो ऐतिहासिक अभिलेख। उसके बाद हम नए प्रयास करते हैं तो अंधकारपूर्ण क्षेत्र, क्योंकि हमारी वो नई चीज़ होती है तो हमें खुद की भी नहीं मालूम होता है कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है। उसके बाद उसका निष्कर्ष जो जांचा हुआ नहीं होता, निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका सिर्फ हमारे पास हमारे पास यही होता है कि इस निष्कर्ष तक हम पहुंच जाएंगे, पर हम किस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे ये भी हमें कुछ कन्फर्म नहीं होता है। और जब इन तीनों बातों से निकल जाते हैं, हम ऐतिहासिक अभिलेख को देख लेते हैं, अंधकारपूर्ण क्षेत्र में प्रयास देख लेते हैं, निष्कर्ष न जांचे गए क्षेत्र देख लेते हैं, तो हम एक रिजल्ट तक पहुँचने लगते हैं। तो वो होता है विजय से संबंधित गोष्ठी। फिर हम तैयारी करते हैं कि हाँ, हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए हैं, तो उसकी विजय से संबंधित गोष्ठी होती है। ये मत किसका है? तो ये है जेसी अल्माक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। गुड बार स्केट ने शैक्षिक अनुसंधान के कितने स्रोत माने हैं? तो उन्होंने माने हैं 7 स्रोत। क्वेश्चन नंबर 5। समस्या को परिभाषित करने का अर्थ है कि उसे विस्तृत रूप से और ठीक प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। ये कथन किसका है? तो ये है W.S. मुनरो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 6। शैक्षिक अनुसंधान की समस्या कितने प्रकार की है? तो ये है सैद्धांतिक, व्यवहारिक, ऐतिहासिक, उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 7। परिकल्पना संभावित माना हुआ समस्या का हल होता है जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति से निरीक्षण के आधार पर की जा सकती है। ये किसने कहा है? ये कहा है जेम्स ई ग्रीटन ने। जोड़े बनाओ। अनुसंधान की समस्या, कक्षा में अनुशासन, अनुभव का वर्गीकरण, शिक्षक के लक्ष्य, शैक्षिक दर्शन, समय सारणी, शैक्षिक प्रशासन, अध्ययन में आविष्कार, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा प्रणाली में प्राविधिक परिवर्तन, शैक्षिक प्राविधिकी, विद्यालय में सामाजिक परिवर्तन, शैक्षिक समाजशास्त्र। अब सत्य असत्य। किसी समस्या की परिभाषा करना, उसका परिसीमन करना है, ये बात सत्य है। दूसरा, किसी समस्या की परिभाषा करना, उसकी व्यापकता निश्चित करना है, ये बात भी सत्य है। तीसरा, समस्या का निरूपण उसका प्रकथन है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4। क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे बड़ा स्रोत कक्षा का कमरा है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5। काल कारक समस्या निरूपण की कसौटी है, ये भी सत्य है। समस्या निरूपण अनुसंधान में प्रथम सोपान है, ये भी सत्य है। अनुसंधान की समस्या अपनी रुचि क्षेत्र में होनी चाहिए, ये भी सत्य है। दिशाबोध के लिए पूर्व के अनुसंधानों का सर्वेक्षण आवश्यक है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9। अनुसंधान की समस्या के चुनाव की कसौटी प्रदत्तों की उपलब्धि है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10। समस्या प्रकथन सामान्य होना चाहिए, ये बात गलत है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 11। समस्या प्रकथन सामान्य और विशिष्ट दोनों होना चाहिए, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12। समस्या की परिभाषा कार्यात्मक होनी चाहिए, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13। अनुसंधान की सीमा तय होनी चाहिए, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14। अनुसंधान के लक्ष्य शुरू में ही तय कर लेने चाहिए, ये बात भी सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 15, समस्या निरूपण उपकल्पनात्मक होता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, उपकल्पना का निगमन आगमन होना चाहिए, तो ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रासंगिक उपकल्पना को काटने के निश्चित नियम होते हैं, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रासंगिक उपकल्पना को बांटने के नियम बतलाए जा सकते हैं, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छी उपकल्पना अविरोधी होनी चाहिए, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, उपकल्पना की पुष्टि परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संभव होनी चाहिए, ये बात भी सत्य है। तो मुझे उम्मीद है आपको इन प्रश्नों से काफ़ी मदद मिलेगी। अगले टॉपिक को लेकर, अगले प्रश्न लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।